सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 10। कौन चैप्टर शुरू करेंगे? हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, जो कि एक कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट। अब आपको एक बात बड़े अच्छे से ध्यान में रखनी है कि ये जो चैप्टर है हमारा, ये पूरा का पूरा कैसा है, ये हमारा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। अब इस थ्योरी बेस्ड चैप्टर को अगर मैं आपके बोर्ड पर कवर करता, इस वाइट बोर्ड पर, तो फिर आपको पता है कि मुझे थ्योरी लिखनी पड़ती और तुमको वो जो लेक्चर्स हैं वो फिर आवर्स में जाते, ठीक है, 30 मिनट से कम तो कोई जाता ही नहीं। तो इसलिए मैंने ये हम थोड़ा अपना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अब हम पढ़ेंगे लैपटॉप की स्क्रीन से। ओके, साथ में जो भी बच्चे इस चैनल पर आए हुए हैं पहली बार, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आप सभी को क्लास 12वीं कंप्यूटर साइंस इस चैनल पर पढ़ा रहा हूँ। देखो, एक चीज़ समझो, अब हम पढ़ेंगे दो पार्ट में, ठीक है। हम दो पार्ट में कैसे पढ़ेंगे वो हम आपको बता देता हूँ। पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ अपने बच्चों के बीच में कि हम दो पार्ट में कैसे पढ़ रहे होंगे। एक सेकेंड के लिए रुका जाए। देखो, वेट, देखो, हमारा जो अभी चल रहा है चैप्टर नंबर 2, रिवीजन 2 चल रहा है, ठीक है। रिवीजन 2 RT2 बोल सकता हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ में ही हम दो पार्ट में पढ़ना शुरू करते हैं। इधर से हम शुरू करेंगे अपना थ्योरी वाला पार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर है 10, चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे SQL। तो देखो, हम चैप्टर नंबर 2 से कवर करेंगे इस तरफ से, और चैप्टर जो 10 है उससे कवर करेंगे इस तरफ से। तो आपका जो सिलेबस है वो मैं जल्द से जल्द कवर करूंगा, और जल्द से जल्द कवर करने के चक्कर में कोई भी चीज़ यहाँ पे छोड़ी नहीं जाएगी। चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। अब देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, चैप्टर का नाम हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। तो हम ये जानते हैं कि जो कंप्यूटर नेटवर्क सबसे पहले होता क्या है, ठीक है, बेसिक पॉइंट। बिकॉज मैंने तुमको ऐसे ही सिखाया है कि सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, जो भी चैप्टर का नेम है हमको वो समझना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो अब डेफिनेशन से देखो, मैं आपको डेफिनेशंस जो आपकी बुक में लिखी हुई है, उन डेफिनेशंस को इस तरीके से समझाऊंगा कि वो ऐसी क्यों लिखी गई है, ठीक है। हम लोग कई बार क्या सोचते हैं ना कि यार ये तो बुक से छाप दिया है, हमको ये समझना पड़ेगा कि वो स्टैंडर्ड वर्ड्स क्यों यूज़ करे गए हैं। अगर हम इन लैंग्वेजेस को पढ़ेंगे तो हम स्टैंडर्ड्स वर्ड को यूज़ करना सीख जाएंगे, ठीक है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ, अब यहाँ से बात समझो, देखो क्या है, कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब होता है, कलेक्शन का क्या मतलब होता है, ये कलेक्शन का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑटोनॉमस कंप्यूटिंग डिवाइसेस। यानी कि अब देखो क्या इंटरकनेक्ट है, इंटरकनेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अब ऑटोनॉमस कंप्यूटिंग डिवाइसेस का क्या मतलब है, ऑटोनॉमस कंप्यूटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि अकेले भी काम कर सकती हैं, ठीक है। ऑटोनॉमस, वैसे आपने पढ़ा होगा सोशल स्टडीज में, ऑटोनॉमस बॉडीज होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए UPSC जो है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है ना। इस तरीके से कंप्यूटिंग डिवाइसेस सो दैट दे कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और शेयर रिसोर्सेज। यानी कि भैया मुझे ये समझ में आया अभी तक, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, एक कलेक्शन है जिसके अंदर की बहुत सारे ऑटोनॉमस, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो हैं, याद रखना, बहुत सारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि आपस में कनेक्टेड है, ताकि वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाएं और रिसोर्सेज को शेयर कर पाएं। भैया इंफॉर्मेशन तो समझ में आती है, लेकिन रिसोर्सेज शेयर करने का क्या मतलब हुआ। देखो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आप ये चीज़ देख रहे हो, इसको देख रहे हो, अब क्या है, मान लो एक CPU है। इस CPU की जगह मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लेता हूँ कि एक प्रिंटर है इनके पास। क्या है, एक प्रिंटर है। ये तो कलर मैच कर गया, एक सेकेंड के लिए रुको। अब ये मान लेता हूँ मैं कि इनके पास एक ये प्रिंटर है, ठीक है। अब अच्छा एक बात बताओ आप, अगर आपके पास 10 कंप्यूटर हैं, कितने कंप्यूटर हैं, अगर मेरे पास यहाँ पर 10 कंप्यूटर हैं, तो 10 कंप्यूटर के लिए मुझे 10 प्रिंटर खरीदने पड़ेंगे। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हमने नेटवर्किंग कर रखी है, तो हम 10 कंप्यूटर पे, इन्हीं 10 कंप्यूटर पे हमारा एक प्रिंटर भी काम करेगा, अब वो कैसे काम करेगा, जैसे हम देखो आपस में करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लो, देखो मान लो अब 4 दोस्तों का ग्रुप है। क्या है, 4 दोस्तों का ग्रुप है। अब उसको मैं नेटवर्क ले लेते हैं, ठीक है। मान लेता हूं कि हमारे पास एक ही ब्लू पेन है, ठीक है। अब आपको एक पेपर दिया जाता है, इस पर आपको नाम लिखना है। तो हम क्या करते हैं बताओ, हम सिंपली क्या करते हैं, भैया पहले तुम लिख लो, ठीक है, अच्छा फिर तुम लिख लो,
फिर तुम लिख लो, फिर तुम लिख लो, तो ऐसे सबका काम हो जाता है। अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर क्या पड़ा, पहली चीज़ कि हमने आपस में रिसोर्सेज शेयर किए, दूसरी चीज़ क्या थी, हमको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ा, हमको पैसा नहीं खर्चना पड़ा, 3 नए पेन खरीदने का हमारा पैसा बच गया, है ना। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। साथ में आप बच्चों ये बताना चाहूँ कि अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए हैं, क्या चाहिए इसके नोट्स, तो आप लोग सिंपली आ जाइए मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, वहाँ पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखो यहाँ से बढ़ते हैं, शेयरिंग डिवाइसेस। सबसे पहले क्या एडवांटेज है कि मैंने आपको बताया था कि हम डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिवाइसेस को शेयर। वो कैसे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था पेन का, कि हम 4 फ्रेंड्स हैं और हम पेन को शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर, ठीक है। अब पेन आप किसके साथ शेयर करते हो, हम भैया उसी के साथ शेयर कर सकते हैं जो हमारा दोस्त है। तो यहाँ पर एक हमारा फ्रेंड क्या बना, हमारा फ्रेंड एक नेटवर्क बन गया, ठीक है। हमारे 4 फ्रेंड हैं तो वे क्या बन गया, नेटवर्क बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस आर लाइकली टू बी चीपर देन बाइंग सेवरल स्टैंड अलोन लाइसेंस। देखो आपने अगर एक चीज़ नोटिस करी हो, कभी किसी वेबसाइट पर जाएंगे अब आप, तो वहाँ पे क्या होता है, कंपनी के लिए जो लाइसेंस होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, वो सस्ता पड़ता है कंपनी को। अच्छा, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ये देता हूँ मैं कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ और अगर मुझे यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर मुझे पड़ रहा है, मान लो 40 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है, किसके लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, और वही सॉफ्टवेयर जो है एक कंपनी के लिए 60 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है, और उसमें कोई लिमिट नहीं है कि हम कितने भी यूजर्स को एक्सेस दे सकते हैं। तो आप बताओ हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव क्या पड़ेगा। अगर मैं ये एग्जांपल के लिए मान लूँ कि हमारे पास इस कंपनी में जो है वो 100 लोग हैं, कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है। अब अगर हम 100 लोगों के लिए अलग से सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो कितना पड़ जाएगा, तो हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो पड़ेगी हमको 4000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर हमारे यहाँ 60 रुपये में काम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये किसका एडवांटेज हुआ, हमको नेटवर्क था हमारे पास तो हमको उससे बेनिफिट मिल गया, हमारी कॉस्ट बच गई। अब एक और एडवांटेज है कि फाइल कैन बी इजीली शेयर्ड बिटवीन यूजर्स। जब एक कनेक्शन में होते हैं तो हम बड़ी आसानी से, जैसे वो दोस्तों का नेटवर्क है, तो क्या हम बड़ी आसानी से जो हम अपना मैसेज देना चाहते हैं वो हम अपने दोस्त तक पहुंचा देते हैं। उसी तरीके से हम फाइल्स बड़े आसानी से शेयर कर सकते हैं यूजर्स के बीच में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला है कि नेटवर्क यूजर्स कैन कम्युनिकेट बाय ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेंजर। जब भी हम नेटवर्किंग में होते हैं, आप अपनी स्कूल की लैब में देखना, स्कूल के लैब में आप एक दूसरे कंप्यूटर से बात कर सकते हो, ठीक है। ये फीचर जो होता है वो आपके टीचर ने डिसेबल कर रखा होता है ताकि आप ज़्यादा मस्ती ना करें। ये सेम मेरे स्कूल में भी था, ठीक है, आपके स्कूल में भी होगा ये। नेक्स्ट, सिक्योरिटी इज गुड यूजर्स कैन नॉट सी अदर यूजर्स फाइल अनलाइक ऑन स्टैंड अलोन मशीन्स। देखो यहाँ पे क्या होता है कि हर यूज़र जो है वो अपनी अपनी फाइलें एक्सेस कर सकता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जिस हिसाब से हमने उसको एक्सेस दे रखा होता है उस तरीके से वो फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि डेटा इज इजी टू बैकअप एज ऑल द डेटा इज स्टोर्ड ऑन द फाइल सर्वर। अब डेटा को बड़ा आसान होता है डेटा का बैकअप ले लेना। अब देखो बैकअप क्या होता है, बैकअप वो होता है कि भैया हमारा जो मेन डेटा है अगर वो कभी चला गया, ठीक है, तो हमारे पास एक उसकी कॉपी स्टोर होती है, ठीक है। तो जो कॉपी को स्टोर करना आसान हो जाता है क्योंकि सारा जो डेटा है वो हमारा फाइल सर्वर पे स्टोर होता है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा, और मैंने इसलिए एक रिलेटिव एग्जांपल लिया था तुम्हारे फ्रेंड्स का, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में जो सारी चीज़ें चलती हैं ना उससे तुम्हें समझाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब देखते हैं, देखो डिसएडवांटेजेस क्या है। अब देखो डिसएडवांटेजेस क्या है कि परचेजिंग द नेटवर्क केबलिंग एंड फाइल सर्वर्स कैन बी एक्सपेंसिव। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि यार अगर आप नेटवर्क करोगे, मैं आगे आपको बताऊंगा, आगे टॉपिक्स कवर करेंगे जब आप नेटवर्किंग करते हो तो आपको क्या चाहिए, आपको नेटवर्क केबल चाहिए। क्या चाहिए, नेटवर्क की केबल चाहिए होंगी, बिकॉज अगर आपको प्रॉपरली लो, ठीक है। अब एक सेकंड के लिए रखते हैं, कलर बदल लिया जाए रंग बिरंगा। चलो अब देखो बात क्या है कि आप नेटवर्क केबल खरीदोगे, अगर आपको जब नेटवर्किंग करनी होती है तो बहुत सारे वायर्स की ज़रूरत पड़ती है हमको। तो कई बार अब क्या है, अगर आप मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं, अगर हम छोटा नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो हमको ये चीज़ महंगी पड़ जाएगी, ठीक है, या शॉर्ट टर्म के लिए हमें महंगी पड़ जाएगी ये चीज़, ठीक है। फाइल सर्वर खरीदेंगे तो वो भी हमको महंगा पड़ेगा।
दूसरा क्या है, मैनेजिंग अ लार्ज नेटवर्क इज कॉम्प्लिकेटेड, रिक्वायर्स ट्रेनिंग एंड अ नेटवर्क मैनेजर यूजुअली नीड्स टू बी एम्प्लॉयड। अब क्या है कि हमको एक और बंदे को, देखो एक और बंदा हमको रखना पड़ेगा जिसकी जॉब होगी नेटवर्क मैनेजर। वो इस पूरे नेटवर्क को मैनेज करेगा, वही चेक करेगा, इंश्योर करेगा कि नेटवर्क सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर कहीं कोई इशू आया है तो क्यों आया है, साथ में उस इशू को रिजॉल्व भी करेगा। ठीक है, इफ द फाइल सर्वर ब्रेक डाउन देन द फाइल्स सर्वर बिकम इनएक्सेसिबल। देखो अगर आपका सर्वर जो वो खराब हो गया, आपके सर्वर में अगर कोई भी इशू आ गया, अगर आपका सर्वर क्या होगा, इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल का मतलब होता है कि हम अगर उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और एक्सेस हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत आई हुई है। ओके, अब क्या है, ईमेल माइट स्टिल वर्क इफ इट इज ऑन सेपरेट सर्वर। अब अगर ईमेल जो है वो हमारा तब भी काम करता अगर हमारा अलग से सर्वर बना होता तो। ठीक है, कंप्यूटर कैन स्टिल बी यूज्ड बट आर आइसोलेटेड। देखो कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस सर्वर से हम कुछ भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, अब क्या है, वायरसेस कैन स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर थ्रू आउट अ कंप्यूटर नेटवर्क। अगर एक कंप्यूटर में वायरस आया तो वायरस सब में चला जाएगा। एक चीज आपने देखी होगी मूवीज में कि कोई बंदा अगर एक कंप्यूटर में वायरस डालता है तो पूरा उस कंपनी का डेटा हैक कर लेता है। ठीक है, अब ये किस मूवी में देखा है आपने, कमेंट करके जरूर बताना। ओके, अब क्या है, देयर इज अ डेंजर ऑफ हैकिंग। देखो जो चीज़ मैंने बोली वही पॉइंट आ गया आखिरी में। देयर इज अ डेंजर ऑफ हैकिंग पर्टिकुलरली विद वाइड एरिया नेटवर्क। देखो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, WWW बेसिकली इंटरनेट की अगर हम बात करने जाए तो सिक्योरिटी प्रोसीजर्स आर नीडेड टू प्रिवेंट सच अब्यूज, एग्जाम्पल फायरवॉल। अब क्या है, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। बिकॉज अगर आपने सिक्योरिटी सही से नहीं करी, अगर तुमने अपने डेटा की सिक्योरिटी सही से नहीं करी तो आपका जो डेटा है वो आप हैकिंग के थ्रू हैकर्स उसको चुरा लेंगे और आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा, आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आप लूज कर जाओगे। और इसके बदले आप ट्रबल में भी पड़ सकते हो, आपको मुसीबत पड़ सकती है कि किसी ने आपका डेटा चुरा लिया, वो आपसे कह रहा है भाई हमको इतने पैसे दो तो आपका डेटा वापस करेंगे, वरना डेटा हम बेच देंगे। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो बस अब हम बात करते हैं आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि यार आपको समझ में आया होगा, और अगर तुम्हें समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। और अभी इस चैनल पर जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए ज़्यादा बड़े वीडियो ना ले जाऊँ, बिकॉज आप लोग आधे छोड़ देते हो, मुझे पता है। ठीक है, इसलिए मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस में, मतलब कि एक चैप्टर को पार्ट्स में ब्रेक करते हुए, और उस पार्ट में पूरी इंश्योरिटी रहेगी मेरी तरफ से कि मैं पूरा बेस्ट दूं अपना आपको समझाने के लिए। ओके, और इसमें जब भी मुझे नीड होगी व्हाइट बोर्ड की तो मैं व्हाइट बोर्ड पर स्विच कर लूंगा, पीछे आप लोग देख रहे हो। और अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि थ्योरी है और साथ में भी आपका काफ़ी सिलेबस बचा है इस चैनल पे कवर करने को। कई बच्चे ऐसे हैं जो इस चैनल के भरोसे ही अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन्होंने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी है, स्कूल में नहीं अच्छा पढ़ाया जा रहा है। तो जो ये बच्चे देख रहे हैं लास्ट तक, उनसे बोलूंगा सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करो, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही एक अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रिपेयर कर पाएं। मिलेंगे आप सभी से हम अगली वीडियो के साथ।